और अब देखिए 20 मिनट में 20 बड़ी खबरें। हमेशा से ही विवादों में घिरे रहने वाले बीजेपी के नेता राममूर्ति मिश्रा का एक और कारनामा सामने आया है। इस बार मंत्री जी एक युवती से भिड़ गए। बात में विवाद इतना बढ़ गया कि राममूर्ति मिश्रा ने युवती के साथ मारपीट भी कर दी। घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। युवती जब अपने घर के पास पहुंची तो राममूर्ति मिश्रा पहले से ही उसके घर के बाहर सड़क पर अपनी कार में बैठे थे, जिससे युवती को अपने घर के अंदर जाने में परेशानी हो रही थी। युवती ने कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन मंत्री जी ने उसे अनसुना कर दिया। काफी देर बाद युवती ने जब उनसे कार नहीं हटाने की शिकायत की तो दोनों में कहासुनी होने लगी। इस बात से नेताजी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पहले तो युवती के साथ अभद्रता की और फिर उसे थप्पड़ भी मारा। इस दौरान युवती ने भी गुस्से में पानी की बोतल से नेता पर पानी भी फेंका। इस मामले में पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कर दी है। वहीं पुलिस ने भी उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये तस्वीर रीवा के सिविल लाइन थाना इलाके की है, जहां के ढेकहा तिराहे पर देर रात लोगों की भीड़ जुटी है। ये भीड़ मंदिर के पास बुलडोजर देखने के बाद जमा हुई। लोगों को ये शक हुआ मंदिर को शायद वहां से हटाया जा रहा है। बस इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने मौके पर नारेबाजी की। इसी बीच किसी ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। हालात की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची तो पता चला कि मंदिर के पुजारी जी ही मंदिर का रिनोवेशन करवा रहे हैं। इसके लिए जेसीबी को बुलाया गया। मंदिर के कुछ हिस्सों को हटाया जा रहा है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद मामला शांत हुआ। सत्ता में फर्जी धान खरीदी केंद्र धोबहट का मामला अभी निपटा ही नहीं था कि एक और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के बंडी में शिवराजपुर धान खरीदी केंद्र में बड़ा घोटाला देखने को मिला है। यहाँ धान की बोरियों में धान की जगह मिट्टी भरकर जमा कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि स्व सहायता समूह ने वेयरहाउस में धान से भरा ट्रक भेजा है। जब ये धान की बोरियां वेयरहाउस नागौद में जमा होने पहुंची तो बोरियों की जांच की गई। इस जांच में खुलासा हुआ कि धान के साथ बोरियों में गीली बालू और मिट्टी मिलाकर उसे जमा करने की कोशिश की जा रही थी। वैष्णव स्व सहायता समूह के द्वारा धान की खरीदी की जा रही थी। बंडी का ये समूह ठेके पर चलता है। समूह और ठेकेदारों के द्वारा किसानों से अच्छा धान तो लिया गया, लेकिन उसे ठिकाने लगा दिया गया और अब घाटा पूरा करने के लिए बालू मिलाकर उसे जमा करने का प्रयास किया जा रहा था। खरगोन की बड़वा में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मानसिक रूप से परेशान 50 वर्षीय व्यक्ति ने खुद को एक कमरे में बंद कर घर में आग लगा ली। युवक ने आग बुझाने और बचाव के लिए पहुंची दमकल की टीम और पुलिसकर्मियों पर भी सामान फेंका। इसके बाद जब टीआई सहित पुलिसकर्मी उसे समझाने पहुंचे तो उसने खुद की गर्दन पर चाकू रखकर आत्महत्या की धमकी दे दी। वहीं गैस सिलेंडर का रेगुलेटर भी खोलने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में कामयाब रही। हालांकि इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। देर रात करीब 1:30 बजे जैसे तैसे समझाइश देकर 50 वर्षीय पाख्या वर्मा नाम के शख्स को घर से बाहर निकाला गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। धार के इंदौर अहमदाबाद 4 लेन के मागौद गांव में एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर के अंदर मूंगफली का तेल भरा हुआ था। टैंकर पलटने के बाद मूंगफली का तेल जमीन पर गिरने लगा। जैसे ही इसकी खबर आसपास के लोगों को लगी, मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई कैन तो कोई बाल्टी और अन्य बर्तन लेकर तेल लूटने के लिए पहुंच गया। जिसे जो बर्तन मिला उसमें ही तेल भरकर अपने घर ले गया। तेल लूटने का ये सिलसिला करीब आधे घंटे तक चला। सूचना मिलते ही अमझेरा पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर लोग वहां से हटे। बताया जा रहा है कि टैंकर राजगढ़ से होते हुए इंदौर जा रहा था। तभी मागौद के पास चालक को झपकी आ गई। इससे टैंकर पलट गया। हालांकि गनीमत रही कि घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। चौका चूल्हा करने वाली महिलाएं जब चौका चूल्हा छोड़कर साड़ी का पल्लू बांधकर मैदान पर उतरेंगी तो सोचिए कि नजारा कैसा होगा। ऐसा ही कुछ देखने को मिला डिंडौरी के खजरी गांव में। इस गांव में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया था। इसी उत्सव में ग्रामीण महिलाओं के बीच कबड्डी मैच रखा गया।
इसी मैच में भाग लेने के लिए गांव की महिलाएं जब चौका चूल्हा छोड़ साड़ी का पल्लू बांधकर कबड्डी के मैदान में उतरी तो दर्शकों का हुजूम लग गया। कबड्डी के मैदान में गांव की महिलाओं ने पूरे दमखम के साथ दांव पेच आजमाए। देसी अंदाज में महिलाओं को कबड्डी खेलता देख न सिर्फ ग्रामीणों ने बल्कि आयोजक भी हैरान रह गए। मैच बरई और खजरी गांव की महिलाओं के बीच खेला गया, जिसमें बरई गांव की महिलाओं ने बाजी मार ली। तस्वीर में दिख रहा यह कछुआ कोई आम कछुआ नहीं है, बल्कि एक चमत्कारी है। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। मामला बालोद के टेकापारा गांव का है। यहाँ एक 4 साल के कछुए की पीठ पर अचानक से बालाजी की तस्वीर उभरने लगी। जैसे ही घर वालों ने उस तस्वीर को देखी तो उसे भगवान का चमत्कार मानने लगे। घर वाले इस बालाजी की प्रतिमा स्वरूप मानकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। टेकापारा गांव के रहने वाले हुमन साहू ने अपने घर में 4 साल से उस कछुए को पाल कर रखा है। हुमन साहू की माने तो इस साल एकादशी के दिन अचानक उसके कुबड़ पे बालाजी का स्वरूप दिखाई दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को मिली तो धीरे धीरे आग की तरह ये पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग बालाजी के दर्शन करने के लिए उनके घर तक पहुंचने लगे। हुमन साहू ने इसके बारे में पंडितों से भी मुलाकात कर चर्चा की तो पंडितों ने भी बालाजी का चमत्कार माना और आस्था व्यक्त करने की बात कही। इसके बाद हुमन साहू ने 5 दिवसीय बालाजी यात्रा निकालने की योजना बनाई और अपने गांव से शुरुआत कर गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में झांकी के माध्यम से बालाजी की यात्रा निकाली, जहाँ बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। खंडवा में पंधाना के भाजपा विधायक राम डांगोरे की दरियादिली देखने को मिली। पंधाना में मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी और उस ट्रॉली में 10 से ज्यादा मजदूर बैठे थे। इसमें 5 महिलाओं सहित 8 मजदूर घायल हो गए। ये सभी रुस्तमपुर के पास काम से घर लौट रहे थे। तभी खंडवा बुरहानपुर रोड पर रुस्तमपुर गाँव के पास ही हादसा हुआ। हादसे के दौरान जब घायल सड़क पर पड़े हुए कराह रहे थे और एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे, इसी दौरान भाजपा विधायक वहां से लौट रहे थे। उनकी नजर इन घायलों पर पड़ी और इसके बाद वे खुद घायलों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने राहगीरों की मदद से तत्काल घायलों को अपनी ही गाड़ी में बैठाया और सभी को जिला अस्पताल लेकर आए। इसके बाद घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कर डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए। बलरामपुर के विजयनगर बाकी नदी के तट पर कराह पूजा का आयोजन किया गया। यह आयोजन यादव समाज की ओर से किया गया था। पूजा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ दूसरे राज्यों से आए लोग भी शामिल हुए। इस दौरान समाज के प्रमुखों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। यहाँ आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस मौके पर बनारस से गोविंद भगत यादव ने खौलते हुए 5 घड़े के दूध से स्नान किया। इस दौरान गोविंद यादव जय श्री कृष्ण और महामाया माँ का जयकारा लगाते रहे। इसके बाद उनका फूलों की माला से सम्मान भी किया गया। गोविंद भगत यादव ने बताया कि द्वापर युग से कराह पूजा का चलन चलता आ रहा है। पहले भगवान श्री कृष्ण ये पूजा करते थे। इस पूजा को वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। शासन के वादे और ग्रामीणों को उम्मीद को पूरा करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और जन प्रतिनिधि की होती है। इसी को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन और जन प्रतिनिधियों ने कोकोरी में बन पबे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में श्रमदान किया। इसमें जिला कलेक्टर भी शामिल थे। कलेक्टर दीपक सोनी ने खुद से सीमेंट से मसाला तैयार किया। इसके बाद अपने सहयोगियों और अधिकारियों के साथ साथ बढ़ाना की तर्ज पर काम करते हुए श्रमदान किया। दरअसल कोंडा गाँव में बन रहा मक्का प्रोसेसिंग प्लांट सहकारिता वाला पहला प्लांट है। इससे मक्के से इथेनॉल तैयार किया जाएगा। क्षेत्र के किसानों को इस प्लांट से बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनकी तकदीर और गांव की तस्वीर जरूर बदलेगी। छत्तीसगढ़ के कोरिया के कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने बिल्कुल ही अलग मिसाल पेश की है। कलेक्टर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर स्वच्छता में श्रमदान किया। दरअसल 2 दिन पहले झुमका बोट क्लब में जिले का पहला जल महोत्सव का आयोजन हुआ और 2 दिन तक चले इस महोत्सव में 20,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। महोत्सव का लुत्फ उठाया।
अब जब आयोजन इतना बड़ा था तो जाहिर है कि गंदगी भी काफी फैली होगी। इसी को देखते हुए शनिवार सुबह सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इसमें कलेक्टर खुद पहुंचे और सफाई कर रही स्वच्छता दीदियों का सफाई में हाथ बटाया। कलेक्टर के साथ एसडीएम समेत कई आला अधिकारी भी इस अभियान का हिस्सा बने। सभी ने मिलकर आयोजन स्थल पर झाड़ू लगाई। कलेक्टर ने अपने परिवार के साथ खुद हाथों से झाड़ू लगाकर डस्टबिन में कचरा डाला। इस तरह न केवल झुमका जल महोत्सव के दौरान कई एकड़ तक फैली गंदगी पूरी तरह साफ हुई, बल्कि आला अधिकारियों ने मिलकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नर्मदापुरम में जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई और सबसे पहले इस अभियान का हिस्सा खुद जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह बने। नीरज कुमार ने फेफड़ताल पहुंचकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने फावड़ा और तगाड़ी उठाकर जमकर सफाई की। उनके साथ सपा कामला और स्थानीय लोग भी सफाई करते नजर आए। दरअसल यहाँ पिछले काफी सालों से जाम पड़े एक नाले में कचरा, कूड़ा और गंदगी का अंबार लगा हुआ था। अभियान के तहत कलेक्टर सबसे पहले उसी में फावड़ा लेकर उतर गए और सफाई की शुरुआत की। उन्हें देखकर और भी लोग प्रभावित हुए और वे भी सफाई करने जुट गए, जिसके बाद देखते ही देखते जाम पड़ा नाला साफ हो गया। इस दौरान कलेक्टर ने नगरवासियों से स्वच्छता अभियान में जुड़ने के लिए भी आग्रह किया। सागर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत जा रहे ग्रामीणों ने खेत में लगी फेंसिंग में एक तेंदुए को फंसा देखा। तेंदुआ रात भर से ही फेंसिंग में फंसा हुआ था। तेंदुए को इस तरह देखकर ग्रामीणों ने तुरंत ही पुलिस और वन विभाग की टीम को सूचना दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो देखा कि तेंदुआ तारों के बीच में फंसा हुआ था। इसके बाद तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ को दूर किया गया। पहले तो तेंदुए को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया गया, लेकिन 2-3 इंजेक्शन देने के बावजूद वो बेहोश नहीं हो पा रहा था। आखिरकार उसे ट्रैंकुलाइज किया गया, तब जाकर तेंदुए का रेस्क्यू किया जा सका। इसमें करीब 2 घंटे का समय लग गया। बाद में तेंदुए को नौरादेही अभयारण्य में छोड़ दिया गया। कवर्धा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जिले के पनरिया विधानसभा क्षेत्र के दामापुर गांव के हाफ नदी में बना रपटा जोखिम भरा हो रहा है। इसी रास्ते से बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं। बारिश में बच्चों की परेशानी और भी बढ़ जाती है। रास्ता इतना जोखिम भरा हो जाता है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वहीं इस रास्ते से 6-7 गांवों के लोग भी आते जाते हैं। इस पूरी खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने एसडीएम पंडरिया को निर्देश दिया कि एसडीएम खुद मौके पर जाकर जांच पड़ताल करें। रास्ता जोखिम भरा होने का कारण प्रशासन ने रास्ते से आवागमन को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया। वहीं पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि कोई हादसा न हो। साथ ही हाफ नदी में बने रपटे की मरम्मत की दिशा में कार्य योजना बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया।